माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो टॉपिक्स है, जो हमने पिछले क्लास में 2017 के क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, उसके बाद का क्वेश्चन है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस पर ध्यान देना है। इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे। हो सकता है यही सब क्वेश्चन रहेगा, जितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ रखा गया है। तो आप ये जानेंगे। क्वेश्चन है, सल्फाइड ओर्स generally concentrated by sulfide ores generally concentrated by Froth flotation method, roasting, gravity reduction of carbon। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कितने बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। एक अल्टरनेट अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यह ध्यान रखेंगे। फ्रोथ फ्लोटेशन जो मेथड है उससे हम सल्फाइड ओर्स का क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। इसमें जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड ऐसे जो हैं उससे ओर को कंसंट्रेट करते हैं, प्यूरिफाइड करते हैं। तो आप जानेंगे कि यहाँ पर हो जाएंगे ए होगा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में कौन होगा, तो जिंक सल्फाइड ZnS। यहाँ पर सल्फाइड जो कहा गया है, यह कैसा सल्फाइड होगा, तो जिंक सल्फाइड पॉपुलर है ना। जिंक सल्फाइड जो होते हैं उसे कंसंट्रेटेड करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड द्वारा। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक जानने का एक तरीका मैं आप लोगों को बतला दूं। जितने ऑक्सीजन होंगे उसमें से एक घटा दीजिए। घटाने के बाद 3 आएगा तो ट्राइबेसिक, 2 आएगा तो डाइबेसिक, और 1 आएगा तो मोनोबेसिक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। एग्जामिनेशन में एक रहता है, मोनोबेसिक रहे या डाइबेसिक रहे या ट्राइबेसिक रहे। मैं अपना एक विचार देता हूँ, मैं अपना एक कंसेप्ट देता हूँ। वह कंसेप्ट है कि जिस एसिड में जितना रहे ऑक्सीजन उसमें से एक घटा दीजिए, और जो बचेगा वही उसकी बेसिसिटी होगी। तो आप देखेंगे, ट्राई मतलब 3 होता है। ट्राई का मतलब 3, तो 3 गो बेस होना चाहिए। बेसिक मतलब बेस यानी OH। तो OH देखिए सभी में 3-3 हाइड्रोजन है, तो 3 गो OH होना चाहिए। तो 3 गो OH होने के लिए आपको यहाँ पर देखना है कि जैव ऑक्सीजन रहेगा उसमें से एक घटा दीजिए। एक घटा देंगे तो कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, यह हो जाएंगे। एक अच्छा तरीका है कि जितने ऑक्सीजन है उनमें से एक घटा दीजिए, उसका बेसिसिटी हो जाएगा। ये हो गया ट्राइबेसिक, ये हो गया डाइबेसिक, ये हो गया मोनोबेसिक। ध्यान रखेंगे, यह क्या है, याद रखेंगे, यह है मोनोबेसिक, यह है डाइबेसिक, यह हो गया ट्राइबेसिक। अच्छा क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन यहां से तैयार हो गया आपको। 3 क्वेश्चन, 2 ऑक्सीजन है इसलिए मोनोबेसिक, 3 ऑक्सीजन है डाइबेसिक, 4 ऑक्सीजन है ट्राइबेसिक। जितना एसिड में ऑक्सीजन रहेगा उसमें से एक घटा दीजिए। आप यहां देख लीजिए, मैं स्ट्रक्चर से बता देता हूं। यानी फास्फोरस है, फास्फोरस के एटॉमिक नंबर 15 होते हैं, 15 होते हैं। उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 होगा, तो 5 बॉन्ड बनाएगा। तो 5 बॉन्ड बनाएगा तो उसको 4 इक्वल पार्ट में बांटिए, तो ये हो जाएंगे, एक जगह डबल बॉन्ड होगा और 3 जगह सिंगल होगा। जहां डबल बॉन्ड होगा वहां OH होगा। क्या होगा, O होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डाइवैलेंट होते हैं, ऑक्सीजन बैठा दीजिए, तो एक ऑक्सीजन तो निकल ही ना जाएगा डबल बॉन्ड में, तो बच जाएगा कै ऑक्सीजन, वही उसके साथ बेस बनाएगा। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ चला जाएगा तो बचे हुए ऑक्सीजन H के साथ क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे, यानी OH बनाएंगे। और जितने OH की संख्या रहेगा वही उसकी बेसिसिटी होंगे। इससे स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर देखिए H3PO2 की बात कर रहा हूं। एगो निकल गया तो क्या वो बच गया, एगो। कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो 3 है तो एक के साथ OH हो गया, 2 हाइड्रोजन बच गया, 2 हाइड्रोजन ये हो गया। आगे देखिए इसी प्रकार यहां पर
डबल बॉन्ड और 3 गो सिंगल बॉन्ड। यहाँ देखिए H3PO3 है, एगो निकले तो कितना बच गया? 2 बच गया तो 2 गो OH होगा, 2 H हो गया, 2 गो बेस हो गया डाई बेसिक, एगो हाइड्रोजन से बॉन्ड जुड़ेंगे। यहाँ देखिए P 3 गो बॉन्ड बनेंगे, कितने हैं? 4 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के कारण निकल गया तो बच गया 3, तो 3 OH। यही है आपको, आप जानिए बिहार बोर्ड के लिए यही एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। 7 गो एसिड होते हैं फास्फोरस के, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, लेकिन 3 ही बिहार बोर्ड के लिए है, बाकी 4 नीट और जी एडवांस के लिए है। मैं आपको क्रैश कोर्स जो है आपको 12th पढ़ाने के बाद मैं शीघ्र ही आपको जनवरी बाद फरवरी 1 फरवरी से नहीं 5 फरवरी से मैं आपको नीट का जो प्रिपरेशन कराऊंगा उसमें मैं आपको एकदम फुल्ली एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन मैं कंसेप्ट दूंगा और वह पूरे के पूरे एग्जामिनेशन बनाएंगे। और ऐसा लॉजिक है मेरे पास कि रटने की जरूरत नहीं है, देखिएगा और आंसर आएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह हो गया मोनो का है, एगो H है, ये हो गया डाई बेसिक, क्यों? 2 गो H है, ये हो गया ट्राई बेसिक, क्यों? 3 गो H है, यानी OH है तो बेस है, क्या है? बेसिक है, बेसिक। तो यहाँ कै गो बेस है? 3 गो, इसलिए ट्राई बेसिक होगा। नंबर ऑफ OH 3, सो दीज एसिड्स आर ट्राई बेसिक, दिस एसिड इज ट्राई बेसिक। यह कितने एसिड हैं? 2 है, इसलिए क्या हो जाएंगे? डाई बेसिक, यह हो जाएंगे मोनो बेसिक। आपका एक क्वेश्चन के जगह पर 3 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ध्यान देंगे, इसलिए कि आप ऑप्शन जितने हैं और उसको भी जान लीजिए, आप बहादुर हो गए, आप जीनियस हो गए, आप टैलेंटेड हो गए एज लाइक टीचर, और बेस्ट टीचर की जैसा हो जाएंगे। जब बेस्ट टीचर जैसा हो जाएंगे तब बेस्ट रिजल्ट आएगा आपके पास, सोचने की बात नहीं है। बायो में भी वैसा ट्रिक है मेरे पास, फिजिक्स में भी है, समय के अभाव में मैं आप लोगों को नहीं बतला पा रहा हूँ, लेकिन आप केमिस्ट्री बायो तो कम से कम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। नीट के एग्जामिनेशन में क्या जब हम तैयारी कराएंगे 2 महीना का, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना, आपको मई में एग्ज़ाम है, बहुत अच्छे ढंग से आपको हम 90 डेज का मेरा पीरियड रहेगा, जिसमें मैं बहुत अच्छे ढंग से होल केमिस्ट्री में पढ़ा दूंगा और होल एनसीईआरटी बुक बायो, जहाँ से एक एक क्वेश्चन आता है आपको सबके सब बन जाएगा। तो ध्यान रखिए, आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए और आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट? Transition elements is placed between S and P block elements। आप देखिए पीरियोडिक टेबल, देखिए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट जो है S ब्लॉक है, एकदम आप देखेंगे ग्रुप 1 अल्कली मेटल, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उसके बाद 3 से 12 आते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बाद 13 to 18 जाते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो राइट मोस्ट हो जाए S ब्लॉक और लेफ्ट मोस्ट S ब्लॉक, राइट मोस्ट P ब्लॉक, मिडिल पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज D ब्लॉक एलिमेंट्स। और D ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं कि वह बीच का है, मिडिल पोर्शन है, S से भी इफेक्टेड होता है और P से भी इफेक्टेड होता है, इसलिए वह संक्रमण हो जाते हैं, ट्रांजिशन हो जाते हैं। संक्रमण का मतलब वेक्टर,
यानी ट्रांजिशन का मतलब वेक्टर, ग्रासित करने वाला। बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो आप जरूर जानेंगे संक्रमण का मतलब रोगी, रोग फैलाना। वाहक वेक्टर जो यानी इफेक्टेड, कोरोना वायरस बहुत पॉपुलर रहा है, देखते थे लोग। संक्रमण डिजीज था, ट्रांजिशन डिजीज था, वो एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते थे, सोशल डिस्टेंस के रूप में रहते थे कि ऐसा नहीं कि उसका भी इफेक्टेड हो जाए। तो यहाँ एलिमेंट के रूप में है और एलिमेंट के लिए ट्रांजिशन वर्ड लाया गया है, दैट मीन्स इफेक्टेड। तो इफेक्टेड, तो इसीलिए से ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। और यह पीरियोडिक टेबल का लार्जेस्ट पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट ब्लॉक है, जिसमें 40 एलिमेंट्स होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स जब अभी तो एग्जामिनेशन के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, डिटेल पढ़ाऊँगा तो आपको बेहतर लगेगा और अच्छा से अच्छा नॉलेज गेन करेंगे। नॉलेज गेन करेंगे तो सब के सब क्वेश्चन बनेगा आपसे। तो आप समझ गए ट्रांजिशन क्यों होगा। पीरियोडिक टेबल में मिडिल पोर्शन है, यह ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 है और मिडिल में है। तो आप जानिए कि यहाँ पर ऑप्शन में n माइनस आपको 1 D5 नहीं होगा, D1 से लेकर 10 तक होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 10 सीरीज होते हैं, 10 एलिमेंट्स का सेट्स होते हैं और वो ऐसा 4 सेट्स होते हैं, 4 सीरीज होते हैं, 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज। और ईच सीरीज एलिमेंट्स जो होते हैं आपको 10 एलिमेंट्स होते हैं, तो टोटल हो जाएंगे 40 एलिमेंट। और पीरियोडिक टेबल का लार्जेस्ट पीरियड ब्लॉक यह कहलाता है। 30 एलिमेंट्स आपको पी ब्लॉक में है, आपको 14 एलिमेंट एस ब्लॉक में है और आप जानेंगे कि 40 एलिमेंट्स आपको डी ब्लॉक में है, 28 एलिमेंट्स आपको एफ ब्लॉक में है। टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं, आप देख लेंगे हो जाएगा। तो यहाँ पर n-1 D1 to 10, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, यानी 4 रहेगा ये 3 आ जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएंगे। 3D स्टार्ट होता है, S1 से स्टार्ट होता है, P2 से होता है, D3 से होता है और F4 से होता है। कोई कह दे कि 2D गलत, कोई कह दे 1P गलत, कोई कह दे 3F गलत। जब भी F होंगे तो 4 से स्टार्ट होगा। बहुत अच्छा चीज़ है, इसको मैं आगे बतलाऊंगा। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि यहाँ पर आपका हो जाएंगे S में 1 से लेकर 2 तक, D में 1 से लेकर 10 तक, लेकिन यह नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। यहाँ 4 होगा, कितना होगा, तो 4 - 1 3D से स्टार्ट होता है। यहाँ 5 रहेगा तो 4D होगा, यहाँ 6 रहेगा तो 5D होंगे, यहाँ 7 रहेगा तो आपको जान लेंगे कि 6D होगा। और 7 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, इसलिए n का मान 7 से ज़्यादा नहीं लेंगे, 7 में ही कंप्लीट हो जाएगा। 7 रखेंगे तो यहाँ 6 आएंगे, 3D 4D 5D 6D। 4D आया कि नहीं, 4 गो D और 4 आया तो 10 चौके 40 एलिमेंट्स हो गए। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K3CrOX। देखिए यहाँ OX थोड़ा सा दूसरे किसी में लगता है, यहाँ लिगैंड आपको ठीक ठाक रखना चाहिए। OH रहना चाहिए या Cl रहना चाहिए था, H2O रहना चाहिए था, Na3 रहना चाहिए था, Cn रहना चाहिए था, उत्पटांग जैसा। यही तो थोड़ा सा बैड है बिहार बोर्ड के सेटर को, कि ऐसा रख देता है, कंफ्यूज करा देता है कि वहाँ पर आते ही हम भी कंफ्यूज हो कि OX कला रखा, कुछ ना कुछ लिगैंड्स का नाम देना चाहिए था। तो चलिए कोई बात नहीं है, जो दिया है उसी में ठीक ठाक हो जाएगा। तो लिगैंड्स की जितना संख्या होगा, नंबर ऑफ लिगैंड्स प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको लिगैंड, आपको सेंट्रल एटम के बाद जो भी हैं वह लिगैंड है, लिगैंड की जो नंबर होंगे वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कितने नंबर है, 3 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, 3। यदि 4 रहता तो कितना होता, 4। 5 रहता तो कितना होता, 5। 6 रहता तो कितना होता, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यह सेंट्रल एटम है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है क्वेश्चन है। और यह है लिगैंड है, यह काउंटर एलिमेंट है। काउंटर एलिमेंट्स जो होते हैं आपको, यह कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लेफ्ट साइड वाला काउंटर रहेगा, राइट साइड वाला भी उधर रहेगा, तो वह सब के सब लिगैंड होगा। यह घेरा हुआ रहेगा तो यो लिगैंड है,
न भी आपको स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज रहेगा तो यो रहेगा, इसके बाहर रहेगा वो भी रहेंगे, लेकिन इसके लेफ्ट साइड वाला जो भी रहेगा वो मेटल रहेगा और काउंटर आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? काउंटर आयन। तो चलिए, हमको कोऑर्डिनेशन जरूरत था, 3 है इसलिए क्या होगा? 3 होगा। 4 रहता तो 4, 5 रहता तो 5, 6 रहता तो 6 लिखते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? यह आपको हैलो एल्केन और हैलो एरीन से लिया गया है। ल्यूकास रिएजेंट है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स में, वहाँ पर आया है और वहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की बात होती है। तो लेकिन यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी दे दिया है, जैसा क्वेश्चन वैसा ही उसका आंसर देना है। यहाँ पर आपको थोड़ा गलत किया है, टर्शियरी अल्कोहल नहीं देना चाहिए था। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन मेथड भी नहीं होता, ल्यूकास रिएजेंट मेथड होता है जो प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। वेक्टर मेथड नहीं होंगे, 11th में पढ़ना है। इसका आंसर जब भी होगा तो ल्यूकास। लेकिन एक चीज जो है थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन सेटर जो है टर्शियरी अल्कोहल करके थोड़ा डाउट में कर गया, लेकिन डाउट नहीं होना है, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। गलत क्वेश्चन है तो आंसर उसी के रिस्पेक्ट में देना है और वह राइट होगा। यहाँ पर क्या होगा? ल्यूकास रिएजेंट होंगे। नेक्स्ट, इथाइल एसीटेट रिएक्ट विथ मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यह है आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड रहता है, जहाँ पर एल्काइल है या हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। यहाँ ब्रोमाइड लिया है और यह आपको डाई, यहाँ पर 2 एल्काइल्स है, इसलिए टर्शियरी होगा। कौन होगा? टर्शियरी। देखिए यहाँ, देखिए आप, इथाइल एसीटेट CH3 COO C2H5 को किसके साथ? CH3 MgBr, किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब देखिए कार्बन एक लीजिए, एक कार्बन के एक साइड क्या हो जाएंगे? CH3, एक साइड क्या हो जाएंगे? C2H5, और क्या है? एक तरफ CH3 और एक तरफ OH हो जाएंगे और बच जाएंगे Mg एसीटेट। और इसमें से बच जाएंगे MgOH Br प्लस Br। ये अल्कोहल चैप्टर में है पढ़ना। तो आपको यहाँ हो जाएंगे सेकेंडरी, ये हो जाएंगे आप टर्शियरी। टर्शियरी अल्कोहल कैसे जानेंगे? तो देखिए, एक कार्बन के साथ 3 वो एल्काइल होना चाहिए। AM एल्काइल है, एल्काइल है और ये OH है, जिसे टर्शियरी हो जाएंगे। यानी इसका आंसर हो जाएंगे टर्शियरी अमीन हो जाएंगे। नेक्स्ट है कार्बन एटम इन द कार्बोनिल ग्रुप इज sp हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज। यह जानेंगे। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है, वहाँ पर आपको देखेंगे कार्बोनिल जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए आते हैं फंक्शनल ग्रुप में। और CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी आप कहाँ गए? यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए
कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल कहते हैं और कार्बोनिल में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, यानी एल्डिहाइड कीटोन दोनों का होगा। और यहाँ पर sp, जहाँ डबल बॉन्ड वहाँ sp2, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन कहा गया, यह BS का आंसर होगा। नेक्स्ट है द रिएक्शन इज कॉल्ड एसिड क्लोराइड, एल्काइल एसिड क्लोराइड इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम और बैरियम सल्फेट टू बी फॉर्म एल्काइल एल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नोन एज रोजेन-मुंड रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है रोजेन-मुंड रिएक्शन। एल्डिहाइड का प्रिपरेशन होता है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या पढ़ना है, रोजेन-मुंड रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनिजारोज रिएक्शन, रोजेन-मुंड रिएक्शन, क्लीमेंसन रिएक्शन, वुल्फ-किस्नर रिएक्शन, यह सबके सब जो है आपको कहाँ पर पढ़ना है, यह एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा क्वेश्चन है। कैनिजारोज में आपको फॉर्मल्डिहाइड वाला होता, फॉर्मल्डिहाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको मेथेनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट बनता है, इसे कैनिजारोज रिएक्शन कहते हैं। यह रोजेन-मुंड रिएक्शन है। आप हाइड्रोफॉर्म नहीं होंगे, क्लीमेंसन होते हैं, वो आगे मैं आपको जितने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं वहाँ पर एक जगह करके मैं पढ़ा दूंगा, तो आप ध्यान दीजिए, एकदम निर्भय हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए और बढ़िया से पढ़िए, टेंशन को फ्री कर लीजिए और चैनल से जुड़ करके पढ़िए। हमने बार बार कहते हैं कि मैं आपको कोर्स पूरा कर दूंगा, भाई बहुत छोटे छोटे बातों को बहुत कम समय दे करके 8-10 क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर दिया, काफ़ी है आप लोगों के लिए। इसे जुड़ करके फायदा तो उठाइए। आप इसको 8-9 क्वेश्चन नहीं कहिए, इसमें 3 क्वेश्चन बन गया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बना, इसकी हमने कंसेप्ट दिया, यह सारी बातों को बतलाया जो बेहतर है। हम तो क्या कहें, हम यही कहेंगे कि आप पढ़िए मन लगा करके, विश्वास के साथ। मैं लॉन्ग टाइम से पढ़ाते आ रहे हैं, मेरा यह आपको मानिए, मैं क्या कहूँ, मैं 1990 से पढ़ाते आ रहा हूँ और मेरा एक ज़बरदस्त प्रभाव है। और एग्जामिनेशन के लिए, कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो, मैं ऐसा बतलाऊंगा कि वह क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में। यह मेरा एक्सपीरियंस है, यह मेरा अनुभव है, इस बात को समझिए, पढ़िए। थोड़ा आप लोग कम पढ़ते हैं तो बड़ा माइंडेड हो जाते हैं, वह पता लग जाता है, जितने व्यूज आते हैं उससे पता लगता है स्टूडेंट आज कम देखे हैं। नहीं, देखिए, भले ही आप लोगों के साथ चैनल पर नए हूँ, लेकिन पढ़ाने का जो मेरा तरीका है और मेरा अनुभव है वो बहुत पुराने हैं और मेरा एक अलग पहचान है। ऑफलाइन एजुकेशन में लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ऑनलाइन में तो आप लोग बहुत दूर दूर से जुड़े हुए हैं। क्या हम आपको कहें, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जो कुछ भी मैं बतला रहा हूँ बोर्ड लेवल का, तो एकदम बोर्ड लेवल यानी 0 लेवल, उस लेवल को मैं बात कर रहा हूँ और 0 लेवल कोई भास्ट नहीं होता है। आप जुड़ करके पढ़िए तो, और इसके बाद देखिएगा जैसे ही 12th एग्जामिनेशन की अब तैयारी कर देंगे आप लोग, एग्जामिनेशन 12th कर लेंगे, उसके बाद जो मैं आऊँगा नीट के लेकर के, और वहाँ पर देखिएगा मेरा परफॉर्मेंस केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, वहाँ पर मैं लैंग्वेज कम दूंगा, वहाँ तरीका दूंगा, विदाउट कैलकुलेशन कैसे उसका आंसर होगा वो सारे लॉजिक दूंगा। इससे हल्का लगेगा, एकेडमिक एजुकेशन से हल्का लगेगा एंट्रेंस एजुकेशन का। इस बात को ध्यान रखिए, चैनल से जुड़ करके पढ़िए आप लोग। हम भी सोचते हैं कि क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, बहुत चैप्टर है, लेकिन नहीं, जो है उसको पढ़ते जाइए। तो 4-5 दिन के बाद से मैं तब बिल्कुल NCERT उठाऊंगा और चैप्टर बाई 16 चैप्टर है, 16 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल सब जितने भी है सब के सब हो जाएंगे, सोचने की कोई बात नहीं है। तो आज के लिए हम पढ़ते रहिए।